राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। राइट टू एक्सप्लॉयटेशन में एक्सप्लेन किया गया है सेक्शन 23 आर्टिकल 23-24 में कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का शोषण करता है, उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, उसे अपने यहाँ बंधुआ मजदूर या फिर बिना मजदूरी के उससे काम करवाता है, बाल मजदूरी करवाता है, तो आर्टिकल 23 में मानव के साथ दुर्व्यवहार, मिसबिहेवियर विद द ह्यूमन बीइंग, एंड आर्टिकल 24 में चाइल्ड लेबर को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड करने के लिए 2 आर्टिकल्स एक्सप्लेन किए गए हैं। इसके बाद आता है 4 पॉइंट, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। ये बताता है सेक्शन 25 to 28। देखिए इसमें एक्सप्लेन किया गया है सेक्शन 25 में आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। 26 में धार्मिक कार्य आयोजित कर सकते हैं विदाउट एनी हिंड्रेंस, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। 27 में जो भी आप धर्म के काम में खर्च करते हैं उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। और 28 में राज्य में जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपने हिसाब से अपने धर्म की नॉलेज आप लोगों को प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसे मुसलमानों में मदरसे ओपन करने की इजाजत दी गई है, जहां पर वो अपने धर्म और अपनी भाषा का ज्ञान अपनी समाज के बच्चों को, अपने पर्टिकुलर कास्ट के बच्चों को वहां करा सके। इसके बाद आता है 5th पॉइंट, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, सेक्शन 29 एंड 30। इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि कोई भी अल्पसंख्यक अपनी भाषा, धर्म आदि के आधार पर अपनी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करा सकता है। अल्पसंख्यकों को, माइनॉरिटीज के जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार सहायता करेगी, सरकार हेल्प करेगी टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज इंटरेस्ट एंड एजुकेशन एंड लैंग्वेज। इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमेडियल, संवैधानिक उपचार। यदि ऊपर से 5 पॉइंट तक 1 2 3 4 5 पॉइंट तक कोई भी पॉइंट किसी व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण किया जाता है, नहीं माना जाता है, तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। इट मीन्स, जैसे मैं आपको बात बताऊं, 24 घंटों के भीतर बंदी को प्रत्यक्ष कोर्ट के सामने पेश करना होगा सशरीर, है ना। इसके बाद परम आदेश है, हम आदेश देते हैं, अधिकार प्रच्छा, ऐसे बहुत सारी चीजों को वहां पर एक्सप्लेन किया गया है। मैं आप लोगों को छोटी छोटी चीजें बता दूं कुछ यहां पर, पहले इसको खत्म कर देते हैं अपन लोग। ये है, ये इसमें आप लोगों को एक्सप्लेन किया गया है 32 to 35। चलिए स्टूडेंट, 32 में आप लोगों को अब ये पॉइंट 32, 33, 34, 35। अब जैसे 33 में आप लोगों को एक्सप्लेन किया गया है द राइट्स ऑफ द आर्मी। इसके बाद 34 में एक्सप्लेन किया गया है मार्शल लॉ। 35 में फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल एक्ट और कानून बनाए गए हैं। अब अपन लोग देखते हैं कि इस लास्ट पॉइंट में क्या इंपॉर्टेंट कंटेंट दिया गया है। फर्स्ट पॉइंट, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हैबियस कॉर्पस।
क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हैबियस कॉर्पस। इसमें यह बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है किसी अपराध के लिए, तो उसे 24 आवर में सशरीर न्यायालय के कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यह कंटेंट 9th 10th और आगे कंपटीशन क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा एक्ट है जिसके अकॉर्डिंग यदि पुलिस ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है तो 24 आवर से ज्यादा वो उसे अपने पास नहीं रख सकती है, उसे कोर्ट में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके बाद दूसरा आता है परमादेश। इसको बोलते हैं मैंडेमस। व्हाट इज मैंडेमस? इसमें यह बताता है कि उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों को, हाई कोर्ट अपने सबोर्डिनेट कोर्ट्स को हम आदेश देते हैं, परम आदेश, हम आदेश देते हैं, इसका अधिकार रखता है। यदि वो चाहे तो अधीनस्थ न्यायालय से किसी एप्लीकेशन या केस को अपने पास ट्रांसफर कर सकता है और उसे यहां उस कार्रवाई को रोकने के आदेश दे सकता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है निषेध या प्रोहिबिशन, प्रोहिबिटेड करना। इसमें बताया गया है कि यदि कोई उच्च न्यायालय चाहे, हाई कोर्ट यदि चाहे तो अपने सबोर्डिनेट कोर्ट को यह आदेश दे सकता है कि वो किसी पर्टिकुलर केस पर कार्यवाही बंद कर दे, क्योंकि वो केस अब हाई कोर्ट में पहुंच गया है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी हाई कोर्ट अपने सबोर्डिनेट कोर्ट को आदेश दे सकता है कि वो पर्टिकुलर केस से अपनी कार्रवाई को या सुनवाई को बंद कर दे। इसका 4 पॉइंट आता है उत्प्रेषण, सारेटोरी। ये एक्सप्लेन करता है कि आप हमें और जानकारी दीजिए। इसमें हाई कोर्ट अपने सबोर्डिनेट कोर्ट से किसी एक पर्टिकुलर केस से रिलेटेड, वाद से रिलेटेड, एफआईआर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन और ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आदेश दे सकता है। और 5th पॉइंट आता है अधिकार तर्छा, वारंट। ये एक्सप्लेन करता है तुम्हें क्या हक है। इट मीन्स यदि किसी निम्न अधिकारी ने उच्च अधिकारियों के राइट्स को प्रोहिबिट किया है, हनन किया है, तो ऐसी स्थिति में निम्न अधिकारियों से उच्च अधिकारी ये पूछ सकते हैं कि आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप हमारे अधिकारों का दुरुपयोग करें। तुम्हें क्या हक था जो तुमने हमारे अधिकारों का दुरुपयोग किया। ये सारी चीजें इसमें एक्सप्लेन की गई हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार, दोबारा एक बार सुनिए आप लोग। 24 आवर्स में किसी कैदी को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना। इसमें एक उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट आदेश देता है अपने सबोर्डिनेट कोर्ट को। इसमें किसी केस पर सुनवाई को रोकने के लिए हाई कोर्ट क्या कर सकता है, अपने सबोर्डिनेट कोर्ट को आदेश दे सकता है। इसके बाद और जानकारी मांग सकता है और उसके बाद एक सीनियर अधिकारी अपने जूनियर अधिकारी से ये पूछ सकता है कि आपको यह अधिकार किसने दिया कि आप मेरे अधिकारों का दुरुपयोग करें। इस प्रकार आपके फंडामेंटल राइट्स खत्म होते हैं। अगली वीडियो में हम आप लोगों को डिस्कस करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल, सेक्शन 36 to 51, आर्टिकल 36 to 51 तक हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।